हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 12। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। सिमरन की बात सुनकर अक्षरा और शिवी दोनों की नजरें एक दूसरे पर चली गई। वो दोनों ही चुप थे। गरिमा शिवी को देखती है, फिर सिमरन को देखते बोलती है, बस कीजिए आप छुटकी, कितने सवाल करेंगी, जाइए, कॉलेज नहीं जाना आपको। गरिमा की बात सुनकर सिमरन उठकर वहां से चली गई। आप दोनों भी नीचे आ जाइएगा, गरिमा ने उठते हुए कहा और वो बाहर चली गई। अक्षरा अपने हाथ में पकड़ी चाय का कप टेबल पर रखकर दूसरा कप शिवी की तरफ बढ़ा देती है। शिवी चाय का कप लेने लगा कि सहसा दोनों की उंगलियां एक दूसरे को छू गई। शिवी ने तुरंत चाय का कप ले लिया और दूसरी ओर देखने लगा। अक्षरा उठकर खड़ी हुई और धीरे से बोली, हम दिव्या से मिल सकते हैं? शिवी ने एक नज़र अक्षरा को देखा और फिर नजरें चाय पर गड़ाते हुए ही बोला, पूछने की जरूरत नहीं है। अक्षरा सिंह परिवार से मिलने को इसीलिए मना किया है क्योंकि अक्षरा बोल पड़ी, हम जानते हैं शिवी, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। शिवी हल्का सा मुस्कुरा दिया और चाय पीने लगा। अक्षरा शिवी को देख रही थी। फिर बेड के पास आकर उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर किसी को कॉल किया। दिव्या कैसी हो? हाँ आएंगे आज, अक्षरा ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। शिवी चाय का कप रखकर कबर्ड से अपना ब्लैक ब्लेजर निकालकर पहनने लगा। अक्षरा फोन रखकर जैसे ही पलटी कि उसकी नजर सीधा शिवी पर पड़ी। फॉर्मल कपड़ों में शिवी एकदम अलग ही लगता था। अक्षरा अब भी शिवी को ही देख रही थी। शिवी जैसे ही अक्षरा की ओर पलटा, यूं अक्षरा को खुद को देखता पाकर शिवी के कदम ठिठक गए। चलें, शिवी ने अक्षरा की ओर देखकर कहा। अक्षरा एकदम से इधर उधर देखने लगी। शिवी आगे बढ़ गया तो वहीं अक्षरा अब भी वहीं कमरे में थी। वो अपनी हरकतों पर अब झेप भी गई थी। क्या कर रहे हैं हम? अपने सर पर खुद ही चपत लगाती हुई अक्षरा बोली। कुछ देर बाद शिवी कॉलेज के लिए निकलने लगा, पर फिर वो गरिमा के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, दी आप अक्षरा का ध्यान रखना। छोटे आप परेशान मत होइए, हम हैं अभी। गरिमा ने शिवी का गाल छूकर प्यार से कहा। ये सुनकर शिवी गरिमा को देखने लगा और धीरे से बोला, आप जाएंगी कब? गरिमा जानती थी कि उसके जाने की बात से शिवी इमोशनल हो जाएगा, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अभी हैं हम। शिवी गरिमा को हक करता है और थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, दी अब आपका छोटा इतना भी छोटा नहीं है। गरिमा ये सुनकर मुस्कुराते हुए शिवी के बालों को चूम लेती है। अपनी दी के लिए तो आप हमेशा बच्चे ही रहोगे छोटे। शिवी गरिमा से अलग हुआ और स्माइल करते हुए कहता है, आई नो, मेरी दी के लिए मैं हमेशा बच्चा रहूंगा। गरिमा मुस्कुरा दी तो शिवी अब वहां से जाने लगा कि सिमरन ने आवाज दी, रुको भाई, हमें भी कॉलेज ही जाना है। शिवी पलटकर सिमरन को देखकर बोला, चलो। सिमरन मुस्कुराते हुए शिवी के साथ चली गई। अक्षरा सीढ़ियों पर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में नमी आ गई और वो मन में बोली, काश हमारे भी भाई बहन होते। गरिमा की नजरें जैसे ही अक्षरा पर गई, वो समझ गई अक्षरा क्या सोच रही है। गरिमा मुस्कुराते हुए अक्षरा को अपने पास आने का इशारा करती है। अक्षरा नीचे आई तो गरिमा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सोफे पर बैठा लेती है। अक्षरा बिना कुछ कहे गरिमा को देख रही होती है, तो गरिमा अक्षरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुरा कर बोली, रिश्ते दिल से होते हैं, जरूरी नहीं खून का ही रिश्ता सच्चा हो। छोटे से शादी हुई आपकी, हम जानते हैं विराज से। अक्षरा, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो हो रहा है उसे बदल कर हम आने वाला कल बदल सकते हैं। अक्षरा गरिमा को ही देख रही थी, तो गरिमा अब अक्षरा का हाथ छोड़कर उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से बोलती है, जानती हैं आप, छोटे को ना हमने अपने भाई से ज्यादा अपना बेटा समझा है। हमारी माँ जब 9 साल के थे हम और छोटे सिर्फ 5 साल के, तब से हमने ही उन्हें संभाला, पर फिर छोटी माँ गई और उन्होंने हम दोनों को संभाल लिया। अक्षरा, रिश्ते ना दिल से जुड़े ज्यादा गहरे होते हैं। दी आप ना बिल्कुल हमारी माँ की तरह बातें करती हैं।
अक्षरा के इतना कहते ही गरिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, अक्षरा, छोटे और आप, हम जानते हैं मुश्किल है, पर कोशिश करके देखिए। पति पत्नी का रिश्ता जुड़ गया है आपके बीच और ये रिश्ता बहुत नाजुक होता है, पर साथ तो जिंदगी भर का होता है, इसीलिए कह रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए अपने रिश्ते को। अक्षरा को अब शिवी का खुद से दूर जाना याद आ गया। वो धीरे से बोली, दी, शिवी को हमसे शादी मजबूरी में करनी पड़ी। ये बात सुनकर गरिमा की आंखें नम होने लगी, पर उसने खुद को संभाल लिया और बोली, अक्षरा, समझने के लिए कहा हमने, कुछ कदम आप बढ़ाइए, छोटे को भी कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे। अक्षरा गरिमा की बात सुनकर कुछ नहीं कहती, तो गरिमा मुस्कुराते हुए बोली, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो ही कीजिएगा जो आपका दिल कहे। अक्षरा मुस्कुरा दी, वो हम दिव्या से मिलने जा रहे थे। अक्षरा ने कहा, चलिए जाइए, हम ड्राइवर को कह देते हैं, वो आपको छोड़ देंगे। गरिमा ने अब ड्राइवर को अक्षरा के साथ भेज दिया। वो हॉल में ही बैठी हुई होती है कि कामिनी जी आकर उसके पास बैठी। अक्षरा और शिवी का रिश्ता कभी नॉर्मल हो पाएगा? कामिनी जी ने गरिमा को देखकर कहा, तो गरिमा उनकी गोद में सर रखकर बोली, छोटी माँ, दर्द से जुड़े रिश्ते ना अक्सर ज्यादा गहरे होते हैं। दर्द में बहुत कम लोग ही साथ देते हैं, और जो देते हैं ना, उनके लिए दिल में गहरा एहसास होता ही है। अक्षरा बेशक विराज की पत्नी थी, पर पहले भी उनका रिश्ता छोटे से ही ज्यादा गहरा था। कामिनी जी भी ये सोचकर मुस्कुराने लगी और वो प्यार से गरिमा के सर को सहलाने लगी। अक्षरा ने अब एक फ्लैट के सामने गाड़ी रुकवाई और वो निकलकर अंदर बढ़ गई। कुछ देर बाद अक्षरा एक दरवाजे के सामने थी। उसने डोर बेल बजाई तो दरवाजा खुला। सामने दिव्या थी। उसने घुटने से नीचे तक की रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और मांग में हल्का सा सिंदूर लगा रखा था। दिव्या ने जैसे ही अक्षरा को देखा, वो उसके गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह गए और दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगी रही। शिवी कॉलेज में आ चुका था। वो अपनी क्लास लेने चला जाता है। क्लास लेते वक्त शिवी का पूरा ध्यान पढ़ाने पर था, पर क्लास में बैठी ज्यादातर लड़कियों का ध्यान शिवी को देखने में था। शिवी ने क्लास ली और फिर वो बुक्स अपने बैग में डालता है। तभी पीछे की डेस्क पर बैठी एक लड़की अपने साथ बैठी लड़की को इशारा करती है, तो वो लड़की मुस्कुराई। उसने अब वहीं से कहा, सर, आज आप पूरे एक हफ्ते बाद कॉलेज आए हैं। सबकी नजरें आप पर ही ठहरी हुई हैं। शिवी ने अपना बैग बंद किया कि वो लड़की दोबारा बोली, सर, आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे? उसकी बात सुनकर कुछ लड़कियां मुस्कुराने लगी, तो वहीं शिवी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सिलेबस ठीक चल रहा है, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं। तभी वो पीछे बैठी लड़की अब खुद ही बड़ी अदाएं दिखाते हुए बोली, सर, पर हमें है। शिवी ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। काया, एक गुड न्यूज है आपके लिए। शिवी ने जैसे ही ये कहा तो उस लड़की यानी काया का चेहरा चमक उठा कि शिवी बोला, आई एम मैरिड नाउ। क्लास में सबकी नजरें अब शिवी पर थी कि शिवी फिर बोला, थैंक यू क्लास। शिवी इतना बोलकर वहां से निकल लिया। शिवी के जाते ही क्लास में बैठे सभी लड़के हंसने लगे, तो वहीं कुछ लड़कियां मुंह लटकाए हुए थी और कुछ को फर्क ही नहीं पड़ा। अक्षरा दिव्या के साथ उसके घर में बैठी हुई थी। दोनों खामोश थी। अब खामोशी तोड़ते हुए अक्षरा बोली, तुम इतना शांत कब से रहने लगी? और कार्तिक कहाँ है? ऑफिस गया है वो। यार अक्षरा, तुम ठीक हो? दिव्या की आंखों में फिर नमी आ गई। अक्षरा हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, हम ठीक हैं दिव्या, शिवी संभाल लेते हैं सब। हमें तो समझ नहीं आता कि वो क्यों इतना सब करते हैं हमारे लिए। जब से मिले हैं बस हमारी मदद करते हैं। अक्षरा की बात सुनकर दिव्या के चेहरे पर एक उदासी झलक आई। शिवी सच में बहुत अच्छे हैं अक्षरा, पर अक्षरा तुम अब मतलब शिवी, दिव्या हिचकिचाते हुए बोलते बोलते रुक गई। अक्षरा उसे ही देख रही थी। बोलो क्या शिवी, तुम्हें क्या लगता है वो क्यों करते हैं ये सब? दिव्या ने एकदम से बात पलट दी और अक्षरा समझ भी नहीं पाई। नहीं दिव्या, हम नहीं जानते। शिवी से आज हमने पूछा भी कि क्यों हमारी वजह से वो अपनी जिंदगी खराब कर रही हैं। शादी को लेकर तो सबके अपने ख्वाब होते हैं, वो भी तो जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते होंगे।
पर उन्होंने कहा वो किसी से प्यार नहीं करते। प्यार का उनके लिए बस दो मतलब है, एक उनकी दी और दूसरा दोस्ती। अक्षरा सारी बात बताती है। दिव्या, जो कि सब बहुत गौर से सुन रही थी, उसके चेहरे पर एक दर्द अब भी था। वो खुद में ही मन में बोली, अक्षरा क्या कर रही हो तुम? शिवी को कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें ये कहने में कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ। दोस्ती के लिए जिंदगी कौन कुर्बान करता है? शिवी ने अपनी दोस्ती के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, फिर भी वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। ये उनका प्यार ही है। और तुम उनसे पूछ रही थी कि उन्हें प्यार हुआ है या नहीं। दिव्या अपनी सोच में डूबी हुई थी, तो वहीं अक्षरा के दिमाग में बार बार अभी गरिमा की कही बातें घूम रही थी। दिव्या ने अक्षरा को देखा और फिर मन में बोली, अक्षरा, काश तुम शिवी के प्यार को देख पाती। वो तुम्हारे दर्द से इस कदर जुड़ गए थे कि तुम दोनों के बीच दर्द का रिश्ता जुड़ गया था और तब से ही तुम शिवी के बहुत करीब हो गई थी। अक्षरा अब भी गरिमा की बातें सोच रही थी। वो यही सोचते हुए मन में बोली, दी, पति पत्नी का रिश्ता छोड़िए, शिवी तो अब हमारी दोस्ती भी बदलते जा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। दिव्या अब उठी और वो किचन की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद दिव्या एक ट्रे लिए वापस आई जिसमें 2 कप थे। अक्षरा अब भी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि दिव्या टेबल पर ट्रे रखती है, जिससे अक्षरा की तंद्रा टूटी। मैडम कहाँ खो गई? दिव्या ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा। कहीं नहीं, अक्षरा हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो ले, स्पेशल चाय, बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हें पसंद है, एकदम कड़क। दिव्या भी मुस्कुराते हुए बोलती है और वो कप अक्षरा को थमा देती है। अक्षरा ने वो कप पकड़ा। दिव्या भी आकर उसके पास ही बैठ गई। दोनों चाय पी रहे होते हैं कि अक्षरा का फोन बजा, जो कि अक्षरा को थोड़ा अजीब लगा कि इस वक्त उसे कौन कॉल कर रहा है। यही सोचते हुए वो अपने पर्स से फोन निकालने लगी। आज की कहानी होती है यहीं पर खत्म। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 13 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना प्यार बरकरार रखें। थैंक यू।